हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक सॉल्व करा रहा हूँ और ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक टू एडवांस खत्म किए हैं। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम लोग खत्म किए हैं एकदम आराम से। उसको जल्दीबाजी में ख़त्म नहीं किया गया है क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पहला चैप्टर नहीं आएगा आप लोगों को तो आगे वाला जितने भी चैप्टर है सब उसमें से कोई नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को फिजिक्स समझने के लिए। तो उसे पहले आप लोग अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ख़त्म कीजिए, फिर दूसरा जो चैप्टर है उसको पढ़िएगा। तब आराम से आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तब आपको फील होगा कि हाँ यार ये तो रियली में महत्वपूर्ण है हम लोग को आगे पढ़ने के लिए। तो देखिए ये हम लोग का चैप्टर दूसरा है और इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है, लेक्चर है क्लास 12th का और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए आज इसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे इसको, आज का लेक्चर हम, ठीक ना। तो ये पहला लेक्चर है, ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। तो देखिए इसमें कुछ हेडिंग मिलेगा आप लोगों को, तो हेडिंग भी आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो हेडिंग पढ़ते रहिए और उसको समझते रहिए। मैं कुछ फिगर बनाता हूँ तो फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिगर के सहारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ और जो डिफिनीशन बताता हूँ तो डिफिनीशन से आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक आप लोग फिगर को नहीं समझेंगे। तो आप लोग फिगर पहले समझिए, उसके बाद से डिफिनीशन को आप लोग आराम से समझ जाएंगे। जब आप लोग फिगर समझेंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे बातों को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा हर एक चीज़ करने में, तो आप लोगों को खुद फील होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला हेडिंग है वो है वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो वैद्युत विभव है, ठीक ना, ये क्या है समझिए। देखिए फिजिक्स में एक वर्ड आता है बार बार अनंत। तो आप लोग अनंत का मतलब आप लोग जानते हैं कि अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसे हम लोग परिभाषित नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड होता है, उसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, ठीक। तो इसमें बार बार फिजिक्स में आता है अनलिमिटेड। तो इसमें अनलिमिटेड जिसे अपरिभाषित कहते हैं इसे, तो इसमें अपरिभाषित या अनंत से इसका ये मतलब मत रखिएगा कि वो अनंत में है, वाकई में वो अनंत में है। इसका कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ही दूर वस्तु है। यहाँ पे आएगा तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी समझ में आएगा। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ वैद्युत विभव, देखिए किसे कहते हैं। यहाँ पे मान लेता हूँ एक वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश Q है। हर एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता ही है। कोई भी आवेश हो, प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, उसके चारों तरफ एक क्या होता है, एक दिशा निर्धारित होती है जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लोग फूल देखे हैं, फूल, तो फूल जो होता है उसके चारों तरफ कुछ एरिया होता है जहाँ तक वो महकता है। कुछ जो फूल होता है उसका जो एरिया है चारों तरफ का, उसका एरिया में जब आप जाएंगे तो वो महकेगा, और जब उसके एरिया से आप लोग दूर हो जाएंगे तो वो महकेगा नहीं, तब वो उसका सुगंध वहाँ तक नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग उसके क्षेत्र में जब तक आएंगे तभी तक वो प्रभाव दिखाएगा। तो इस फूल के जगह पर अगर आप आवेश ले रहे हैं, आवेश प्लस आवेश या माइनस आवेश, तो उसका भी एक ऐसे ही फूल की तरह उसका एक एरिया होता है जहाँ तक वो अपना प्रभाव दिखाता है। अगर उस प्रभाव में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उसको ये चाहे अगर समान प्रकार होगा, प्लस प्लस दोनों होंगे तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, या माइनस माइनस होंगे तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। यदि ये प्लस या माइनस जब विपरीत होंगे तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, सटाएगा अपने में। तो देखिए तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका जो दायरा है, उसका जो क्षेत्र है, ठीक ना, जो चारों तरफ का, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे फूल की चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है जहाँ तक वह महकता है, ठीक। तो ऐसे ही होता है। तो ये आवेश है, उसके चारों तरफ का मान लेता हूँ क्षेत्र है, ठीक। तो ये क्षेत्र है और मैं एक एकांक आवेश को ले रहा हूँ। एकांक आवेश है, एकांक मतलब होता है एक, एकांक आवेश मतलब होता है इसका मान 1 है, ठीक। और इस आवेश को अनंत से, अनंत मतलब होता है यहाँ पे बहुत दूर। ये मत सोचिएगा कि ये सच में बहुत मतलब अनंत पे है। तो जब एकांक आवेश को अनंत से उसे खींच कर हम लोग मेहनत करके इस वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं हम लोग इसको, तो जो हम लोग कार्य करना पड़ता है, जो W जो कार्य करना पड़ता है, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना यहाँ तक लाने में, कुछ हम लोग की एनर्जी लॉस होगी। तो ये जो W होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को विभवांतर कहते हैं।
आई होप समझ में आया होगा, एक बार और समझ लीजिए। जब एकांक आवेश को अनंत से, अनंत यानी बहुत दूर से, जब एकांक आवेश को बहुत दूर से उसको पकड़ के उठा के लाएंगे, उसको मेहनत करते हुए लाएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हम लोग की एनर्जी खत्म होगी, हम लोग थकेंगे। जैसे मैं आप लोग के सर पे इतना बड़ा एक बोझा रख दूँ, पत्थर रख दिया, तो आप लोग उसको लेके चलते जाएंगे तो आप लोग थकेंगे। इसका मतलब आप लोग का एनर्जी का लॉस हो रहा है, आप लोग एनर्जी अपना खो रहे हैं, आप लोग कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो आप लोग थकेंगे, और जो आप लोग का एनर्जी खत्म हो रहा है, जो एनर्जी खत्म हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे, ठीक। तो देखिए उसे ही वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, देखिए कैसे लिख रहा हूँ, तो इतना आप लोग समझ जाइएगा। ये फिगर है, देखिए अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा। देखिए लिख रहा हूँ, किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उसको लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो क्या मैं बोला हूं, यही तो बोला हूं, किसी एकांक आवेश को, तो किसी एकांक आवेश को अनंत से, देखिएगा अनंत से, तो अनंत से यानी बहुत दूर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, तो उसे क्या किए हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए हैं, लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उसका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, तो इसे क्या करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या बोला है, एकांक आवेश को, एकांक अगर कहीं भी कहे एकांक, तो उसको हमेशा बटे के नीचे रखिएगा। एकांक मतलब होता है, देखिए ये ट्रिक है, एकांक मतलब होता है उसे बटे के रूप में लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं, बटा यानी भाग, बटे के नीचे रखेंगे। और क्या कहा है, एकांक आवेश का, यानी आवेश को Q से प्रदर्शित किए हैं, और उस एकांक आवेश को नीचे रखेंगे हम लोग। तो यही यहाँ काम करना है, बराबर करके और उसे बटा रखना है, वही कितना, एकांक आवेश को यानी Q को, ठीक है। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है, किया गया कार्य W है। तो इसे क्या कहते हैं, V कहते हैं, और यही आप लोगों का फार्मूला है, देख लीजिए। तो मतलब क्या बोला है, अब देखिए ऐसे ही होता है आप लोग का, क्या समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर होता है ना, दूरी बटे समय होता है ना। तो समय को एक कर लिया जाता है, तो मतलब एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, यही ना फार्मूला बनता है। जो नीचे होता है उसे एक कर दिया जाता है, इसे भी एक कर दीजिए, आपको फार्मूला बन गया, आप लोग खुद बनाइए। अब एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब इधर देखिए, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। सेम देख लीजिए, जब नीचे कुछ भी दिखे, आप लोग जैसे मैं आप लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर कहीं आप लोगों को सिग्मा मिले, सिग्मा मतलब क्षेत्रफलीय घनत्व मिले, तो उसे लिखते हैं Q/A। तो A का मान हम लोग 1 कर देते थे, मतलब एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, सिग्मा घनत्व कहते हैं, मतलब उसका क्षेत्रफलीय घनत्व कहते हैं। देख लीजिए, ऐसे ही रो बराबर बताया था Q/V। अब इसका मान 1 कर देते हैं, जो नीचे मिलता है ना उसका जबरदस्ती मान 1 करके हम लोग फिगर अपने आप से उसका एक सूत्र बना लेते हैं। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे आप लोग, Q/V का, V का मान 1 कर दीजिए फटाक से, ये ट्रिक है, समझ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। तो इसे V का मान 1 कर दीजिए। तो देखिए एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, उसका आयतनीय घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं, यही तो है। तो सेम यही है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रुक जाओ, स्टार्ट लगे, अच्छा लगे बस। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाए।
तो अब एकांक आवेश को और हम लाए और वैद्युत क्षेत्र के भीतर जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना हम लोग थकेंगे, वही क्या कहलाएगा, जो हम लोग को थकान फील होगा वही थकान क्या कहलाएगा, वही थकान वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और जो इसका मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होगा, तो जो ये कार्य है देखिए यहीं से हम लोग निकालेंगे इसका मात्रक। इसका ये कार्य है, कार्य क्या बराबर, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक ना, जे, तो इसे जूल हो गया, जूल। अब जो बटा होता है उसे प्रति कहते हैं, और ये कूलाम है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो देख लीजिए बटे कूलाम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जूल बटे कूलाम कहते हैं, या इसे हम लोग सीधे डायरेक्ट वोल्ट कह देंगे। तो जूल बटे कूलाम की मात्रा क्या होती है, इसे बोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, बोल्ट से, ठीक है, बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट को भी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति जूल प्रति तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है, और इसका बटे तो बटे, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। या इसे क्या कहते हैं, इसे बोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, जिसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसका मात्रक दो होता है, क्या होता है, ये जूल प्रति कूलाम होता है और दूसरा बोल्ट होता है। पहला जूल प्रति कूलाम और दूसरा बोल्ट होता है, दो वो मात्रक इसका होता है। अब देखिए इसका विमा अगर निकाला जाए, तो विमा अगर निकाला जाए तो विमा क्या होता है, तो जो ये कार्य है ना, इसका विमा होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है, ठीक है। अब बटे है तो बटा, कूलाम का क्या होता है, AT होता है, कूलाम का AT होता है। नीचे है तो +1 है, दोनों पर घात +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ml स्क्वायर t माइनस 2, और ये जाएगा a, तो a पर -1 हो जाएगा, और t भी जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, अब इतना हो जाएगा। अब देखिए जब जिसका आधार समान हो उसके घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, m कोई नहीं है तो एक m को लिख दीजिए, l कोई है नहीं तो l स्क्वायर ही रहने दीजिए। t देखिए t पर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, तो t पर घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और a पर -1 है तो a पर -1, ठीक ना। तो इसका मात्रक, इसका विमा इतना होता है ml स्क्वायर t माइनस 3 a पर -1, तो इसकी विमा इतनी होती है। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब ये हम लोग जो वैद्युत विभव पढ़े हैं उस पर एक सवाल कर लेते हैं, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इस पर एक सवाल दिया है, कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम के आवेश को, तो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ठीक ना, को अनंत से, मतलब 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ठीक ना, क्यू का मान 2 माइक्रोकूलाम है, अनंत से, अनंत मतलब बहुत दूर से, ठीक ना, जो बहुत दूर है, ठीक ना, तो बहुत दूर से, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र के, मतलब यहाँ पे कोई आवेश है, कुछ भी होगा, उसका मान कुछ भी हो सकता है, इसी के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, तो इसको भीतर लाने में, ठीक है, किया गया कार्य W का मान क्या है, 4 माइक्रोजूल है, 4 माइक्रोजूल है। तो कह रहा है कि यहाँ पे विभवांतर यहाँ से यहाँ तक लाने में तो इतना काम करना पड़ रहा है, तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा, यही फिगर है आप लोगों का। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, Q का मान हो गया 2 माइक्रोकूलाम, मतलब 2 गुणे, माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का मान क्या होता है 10⁻⁻6, तो बस रख दीजिए, और कूलाम है तो कूलाम। यही W का मान दिया है कितना, 4 माइक्रो जूल, तो माइक्रो का मान उठा कर रख दीजिए, 4 गुणे 10⁻⁻6, उस वजह से जूल है तो जूल। अब फार्मूला क्या होता है, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव का मान क्या होता है, वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q, इतना होता है। तो अब देखिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, V बराबर W का मान क्या है 4 गुणे 10⁻⁻6 जूल, बटे तो बटे, Q का मान क्या है 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, कूलाम हो गया। तो अब इसको काट दीजिए, तो ये तो आपस में कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो V बराबर क्या हो गया 2, इसका मान मात्र क्या हो जाएगा जूल, अब बटे है तो बटे, कूलाम है तो कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसे डायरेक्ट बोल्ट लिख सकते हैं, बोल्ट, ठीक ना। तो यही आप लोग का आंसर होगा, और इतना ही विभव लगेगा। तो क्या कह रहा है, जो इसका विभवांतर होगा वो 2 जूल प्रति कूलाम या बोल्ट के बराबर होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग का जो अगला हेडिंग है, जो दूसरा है, वो क्या है, तो जो दूसरा है, अब देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत विभवांतर। अभी हम लोग विभव समझे हैं, अब विभवांतर समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस ठीक ना। तो डिफरेंस हो गया, तो इसका आप लोग मीनिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये मान लेता हूं यहाँ पे कोई आवेश है और इसका एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसके वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं, समझ में आया ना, कई बार बता चुका हूँ। और इसके क्षेत्र में मैं दो बिंदु ले रहा हूँ, यहाँ पे ए ले रहा हूँ और इसी के क्षेत्र में बी ले रहा हूँ, ठीक है। और एकांक आवेश को ए बिंदु से दूसरे बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या परिभाषा मिला, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, मतलब इसके भीतर ही काम कर रहे हैं ना, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही तो काम कर रहे हैं, तो मतलब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और यहाँ पे वैद्युत विभव भी ए होता है और यहाँ पर वैद्युत विभव भी बी होता है, क्योंकि यह पॉइंट बी है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। तो इज इट क्लियर। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ परिभाषा, एकांक आवेश को मजे से पढ़ते रहिए, सब समझ में आएगा। एकांक आवेश को फिगर में जो बता रहा हूँ बस ये फिगर बनाते रहिएगा आप लोग। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो क्या बोला हूं, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हम लोग थकेंगे, जो हम लोग का थकान फील होगा, जो हम लोग अगर वैद्युत क्षेत्र में, और आपको चलिए आपको ही मैं ले रहा हूँ, एक वैद्युत क्षेत्र है और आपको एक आवेश दे दिया मैंने, तो मैं एक आवेश दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप खुद चल के जा रहे हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र ना इस एकांक आवेश को ना कुछ प्रभाव डालेगा, नहीं तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, नहीं तो आकर्षित करेगा। अगर समान ये भी प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तब उसको भगाएगा, धक्का देगा, आपको लगेगा ना मुझे वो धक्का दे रहा है, भगा रहा है यहाँ से, तो आपको फील होगा ये। उसके आपको विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती से आप अपना जांगर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे कि मुझे वो ढकेल ना पाए, धक्का ना दे पाए, और जांगर लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक बहुत मेहनत करते हुए जाएंगे, तो उतना तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको जो ताकत लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, क्योंकि यह विपरीत आवेश रहेगा तो ये सोचेगा कि अपने पास इसको खींच लूँ। और जब समान प्रकृति रहेगा, जब ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तो वो सोचेगा आपको धक्का दे दूँ। आपको उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध काम करके आपको अपना ताकत लगाते हुए ए से बी तक जाना पड़ेगा। तो वहाँ तक जाएंगे तो आपको कुछ हरासमेंट फील होगा, आपको थकान फील होगा, तो जो थकान फील हो रहा है ना, वो उसी को विभवांतर कहेंगे। यहाँ पे वहाँ पे उसी थकान को विभवांतर कहेंगे। अब समझ में आ रहा है ना, तो वही बोला हूँ। और इसे क्या लिखेंगे, और विद्युत विभवांतर को क्या लिखेंगे, भी ए माइनस भी बी, यही ना लिखेंगे। यहाँ पे ए से बी तक जाने तो भी ए माइनस भी बी, जिसे हम लोग डेल्टा भी, तो भी ए यहाँ से भी ए विभवांतर ना, तो भी ए माइनस भी बी, अंतर मतलब होता है माइनस, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, तो भी ए से हमको भी बी तक जाना है, तो भी ए माइनस भी बी, इसको ऐसे लिखते हैं और इसे हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं। तो इसे से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। और इसका जो सूत्र होगा भी ए माइनस भी बी,
तो बराबर होगा, क्या बोला हूँ, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को हमेशा नीचे रखिएगा। तो क्यू का मान 1 है, एकांक का है तो फटाक दे नीचे कर दीजिए। किया गया कार्य मतलब डब्ल्यू को ही क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर कहेंगे, बस। तो देख लीजिए, इसे हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा भी का मान देख लीजिए, वी ए माइनस वी भी लिखिए या इतना ही लिख दीजिए, डेल्टा भी बराबर हो जाएगा W/Q, इतना आप लोग लिख सकते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है। तो इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है। और इसका भी बीमा कितना ही होगा, उतना ही होगा, क्या, ml² T-3 A/-1। देख लीजिए, सब कुछ सेम है। तो इतना समझ में आया ना। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए इसको। तो चलिए, अभी हम लोग वैद्युत विभवांतर पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब उस पर एक सवाल कर लेते हैं ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और उस पर कैसे सवाल पूछता है, बहुत टुच्चा सा सवाल पूछता है। देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में मैं फिगर बना रहा हूं, वैसे आप लोग कीजिएगा। तो एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई आवेश है और इसमें कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। स्टॉप करें। तो देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र में 3 माइक्रोकूलाम के आवेश को, मतलब वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश है और इसका वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें 3 माइक्रोकूलाम के आवेश को, ठीक है, 3 माइक्रोकूलाम के आवेश को एक बिंदु से, ठीक है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W का मान क्या दिया है, 6 माइक्रोजूल है। तो 6 माइक्रोजूल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वैद्युत विभवांतर मतलब कह रहा है कि डेल्टा V या VA माइनस VB का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। यही फिगर है आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो देखिए दिया है, तो क्या क्या दिया है, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे Q का मान दिया है क्या, 3 माइक्रोकूलाम, मतलब माइक्रो का तो मान होता है, 10⁻⁻6। तो अब रख दीजिए 3 गुणे इसका मान रख दीजिए 10⁻⁻6 कूलाम, और इसमें कार्य कितना करना पड़ रहा है, 6 माइक्रोजूल, मतलब माइक्रो का मान रख दीजिए 6 गुणे 10⁻⁻6 जूल। अब देखिए, अब उसका मात्रक क्या, मतलब फार्मूला कहता है VA माइनस VB बराबर होता है W/Q, यही नहीं होता है। या इतने को डेल्टा V भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर है, अंतर को डेल्टा से लिखा जाता है, और V है तो V लिख दीजिए। तो देखिए, अब डेल्टा V का मान क्या निकलेगा, W का मान क्या है, 6 गुणे 10⁻⁻6 जूल, अब बटे ये आवेश का मान क्या है, 3 गुणे 10⁻⁻6 जूल, बस 2 बार जूल नहीं है, कूलाम रहेगा, बस कट जाएगा। तो डेल्टा V का मान जो विभवांतर हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और ये हम लोग का दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है। अभी और ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आप लोगों को मिलता रहेगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग खत्म करेंगे, बेसिक टू एडवांस। आप लोग इसका चिंता थोड़ा सा भी मत कीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस कवर नहीं कराया जाएगा, और बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा। आप लोगों के एग्जाम आने में मैं अनसॉल्व पेपर खुद यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, और जैसे ही सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो जाता है, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं लाइव आकर के आप लोग से बात भी करूंगा, और मैं आप लोग से पूछूंगा कि आखिर में आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग से लाइव आकर के डाउट भी पूछूंगा। तो अभी तो मेरे सब्सक्राइबर उतने हुए नहीं हैं, तो अभी वॉच टाइम भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिए। वॉच टाइम अगर बढ़ा देते हैं तो मैं जल्दी से आप लोगों के सामने आकर के आप लोग से बात भी करूँगा। और आप लोग कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है कि जो आप लोगों को रिप्लाई करे, मैं खुद सब वीडियो एडिट करता हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो आप लोग इसका चिंता मत कीजिए कि कोई और आप लोग को रिप्लाई देता होगा, मैं खुद देता हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।